हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नताएं। जैसे कि आपको ज्ञात है, अगर चैनल पर नए हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कंटेंट है आपके फिजिकल एजुकेशन सीजी व्यापम का जो फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था उसका कोचिंग कंटेंट है। तो आप लोग भी देखिए, अगर आपके सिलेबस में है तो गौर से पढ़िए। चलिए देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं। सभी में कुछ न कुछ डिफरेंस पाया जाता है, यानी कि व्यक्तियों में, हर एक मनुष्य में जो है डिफरेंस पाया जाता है। तो कैसे पाया जाता है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, देखेंगे। व्यक्तिगत भिन्नताओं के टाइप्स, प्रकार। तो पहला है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, रुचि के रूप में, सीखने के आधार पर, विचारों के आधार पर, गामक योग्यता, गामक क्षमता, स्पीड, स्ट्रेंथ, विशिष्ट योग्यता, जाति के आधार पर, वृद्धि और विकास के आधार पर, परिपक्वता एक समय तक और लास्ट तक बढ़ता है। विकास जो है, ठीक है, वृद्धि यानी क्या होता है, वो परिपक्वता एक समय तक बढ़ता है, लेकिन विकास जो है लास्ट तक बढ़ता है। देश के आधार पर और अभिप्रेरणा के आधार पर, फिर से 11 लिख गए। सामाजिक योग्यता के आधार पर ये 12 होगा। धार्मिक के आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, लिंग के आधार पर। तो इस प्रकार से आपके टाइप्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा व्यक्तिगत भिन्नता के कारक। तो व्यक्तिगत भिन्नता के क्या क्या कारक है। वंशानुक्रम, पापा और बच्चे में, दादा दादी से भी ये वंशानुक्रम आता है, सभी पढ़े होंगे वंशानुक्रम। वातावरण, सभी जगह के वातावरण अलग हैं जिससे अलग बनता है। जाति के कारण देश का प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है, सबका जलवायु अलग होता है सभी देशों का। आयु का प्रभाव पड़ता ही है, बुद्धिमत्ता का प्रभाव पड़ता है, सब वंशानुक्रम से ही ये सब एक दूसरे का पार्ट है। शिक्षा के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, लिंग के आधार पर, परिवार और संस्कार पर। तो ये सभी आप क्या हो गए, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक। विभिन्नता ये सब चीज होते ही हैं। नेक्स्ट है इनका शारीरिक शिक्षा में महत्व। तो इनका शारीरिक शिक्षा में क्या महत्व है, चलिए देख लेते हैं। समूह बनाने या वर्गीकरण करने में, पाठ्यक्रम का निर्धारण करने में सहायक, ठीक है, शिक्षण विधि का तरीका, कक्षा का निर्माण करना, टीम दल का निर्माण करना, स्पेशल क्लास लेना, मार्गदर्शन, लीडर, नेता का चयन करना, सही नेता का चयन करना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता जानने के मेथड, जानने के तरीका है बुद्धि परीक्षण करना, संवेग परीक्षण करना, उपलब्धि परीक्षण करना, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, लैटिन पर्सन, मास्क हिंदी है इसका, अभिरुचि, व्यक्तित्व के घटक, फिजिकल अपीयरेंस, मेंटल स्टेटस, इमोशनल स्टेटस, स्पिरिचुअल, धार्मिक, फाइनेंशियल, आर्थिक स्थिति, सोशल, सामाजिक, ठीक है। जेंडर डिफरेंस, तो जेंडर डिफरेंस में क्या क्या होते हैं, एनाटॉमिकल, साइकोलॉजिकल डिफरेंस, ठीक है। एनाटॉमिकल में क्या आ जाएगा, बोन साइज को देखकर स्ट्रॉन्ग, हाइट। साइकोलॉजिकल डिफरेंस में सिस्टम, हार्ट, श्वसन, पाचन, लाइकों में। मनोवैज्ञानिक रूप से रुचि, संवेग, स्ट्रेस, चिंता में, लड़कियों में। सामाजिक रूप से जेनेटिक के आधार पर भी होता है, जैसे ही वंशानुक्रम। यांत्रिकी के आधार पर गर्ल्स का नीचे होता है सेंटर एबिलिटी, बॉयज का ऊपर होता है सेंटर एबिलिटी। ये क्वेश्चन पूछते हैं। फीमेल का 56% जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, ठीक है, और मेल का 57% रहता है सेंटर एबिलिटी। गर्ल्स का संतुलन का कार्य अच्छे से करते हैं, ठीक है, उन लोगों में ज्यादा मतलब संतुलन होता है, बैलेंस करने की क्षमता। लीवर बॉय का अच्छा होता है और स्पीड वाले कार्य अच्छे से करते हैं, ठीक है। शरीर के प्रकार है बॉडी टाइप्स। शेल्डन के बॉडी टाइप्स को 3 भाग में बांटा गया है, सोमेटोटाइप से आकार के आधार पर। तो ये है आपका एंडोमॉर्फ, बहुमुखी यानी गोलाकार, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, थ्रोइंग इवेंट के लिए ये इस प्रकार के व्यक्ति सही होते हैं,
ठीक है। इंडोमॉर्फ, गोलाकाय, मोटू। मेसोमॉर्फी ये होता है एथलेटिक बॉडी होते हैं इनको एथलेटिक्स इवेंट्स में जो है इस कोई भी प्रकार के खेलों में इसको अच्छे से अच्छा ये प्रदर्शन कर सकता है और इसे कोई भी खेल में शामिल किया जा सकता है। अधिकतर वॉलीबॉल, एथलेटिक, रनिंग वगैरह के जो उनका स्ट्रेंथ है, जो उनको इंटरेस्ट है उस पर। एक्टोमॉर्फी अंतर्मुखी, लंबा काय, तो लंबा काल के लिए बास्केटबॉल हो गया, नेट बॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, ये सभी चीजें इनके लिए सही होता है। मीडिया खेल कूद के प्रोत्साहन, गेम है तो मीडिया है, मीडिया है तो गेम है। तो चलिए दोस्तों, ये वाला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।